जय हिंद दोस्तों। आज ठीक है, अब देखिए सिलेंडर एक ऐसा चीज होती है। अब आपके घर में अगर कोई गैस सिलेंडर भी आता होगा, आपने सुना वो गैस सिलेंडर भी होते हैं और लोगों के घर में वो गैस के होते हैं। वो गैस उनके अंदर पूरा सारा मटेरियल जो है वो गैस से ही भरा हुआ होता है। अब वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गैस सिलेंडर, ये जो हम बात करने वाले हैं। अब देखिए सिलेंडर बहुत भारी 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 होते हैं। अगर आप कोई सर्कल सा डब्बा भी इस्तेमाल करेंगे, डब्बा जैसा होता है जिसके ऊपर भी सर्कल होता है और नीचे भी सर्कल होते हैं। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे एक अच्छी सी इमेज आ गई होगी कि सिलेंडर कैसा होता है, वो इसमें आ गई होगी। अभी के लिए आप देख सकते हैं कैसी आती है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा होता है आपके यहाँ पे सिलेंडर। ठीक है, अब सिलेंडर क्या होता है, अब देखिए सिलेंडर के ऊपर भी सर्कल होते हैं, नीचे भी सर्कल, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए ऊपर का और नीचे का, यहाँ पे आपको एरिया निकालना तो आता है, वो पाई स्क्वायर है, उसको अगर आप डालोगे तो ऊपर नीचे का है। लेकिन जो हाइट है ना, ये हाइट ये यहाँ पे प्रॉब्लम देती है। अब यहाँ पे आपका सिलेंडर कैसा होता है, सिलेंडर आपका होता है यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये भी एक डब्बे जैसा ही होता है। ठीक है, ये ज्यादातर हम कॉस्मेटिक्स अगर में देखें तो ये कॉस्मेटिक्स में यानी कि मेकअप के सामानों में सबसे ज्यादा हमें मिल सकते हैं, मेकअप के सामानों में। बाकी आप इसके अंदर भी कई सारी चीजें रख सकते हैं जो आप कोई ढक्कन खोलते होंगे, आपको दुकान या आपको शॉप्स में भी कई सारे मिल जाते होंगे जिसके अंदर शॉपकीपर्स टॉफीज रखते हैं, वो भी हर कोई सिलेंडर की तरह ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी सर्कल होते हैं, नीचे भी सर्कल होते हैं, पहली बार कंप्लीट है। अब यहाँ पे भी एक हाइट होती है। ठीक है, यहाँ पे भी एक रेडियस होता है। एक बात देखिए, यहाँ पे जो रेडियस होगा वो भी ऊपर ही होगा। ठीक है, यानी कि रेडियस यहाँ पे डबल होगा। ठीक है, डबल होगा, यानी सॉरी, यहाँ पे आपको बस क्या करना है, यहाँ का सबसे सिंपल है, पाई तो आपका हो ही गया, पाई आर तो आपका हो ही गया, यहाँ पे पाई आर। ठीक है, इसका स्क्वायर भी हो गया, यानी कि इसका और इसका, ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब ये सिर्फ एक इसका सिर्फ एरिया होगा। ठीक है, यहाँ पे एक इसका एरिया पूरा पूरा निकल चुका है। ठीक है, अब ये जो पाई है ये दोनों में काम आ जाएगा। ठीक है, अब यही पाई आर स्क्वायर, इसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने साथ साथ इस पूरे के पूरे एरिया का, इसको भी कैलकुलेट करके इस पूरे के पूरे एरिया का यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देगा। तो यहाँ पे हमारा सिलेंडर का फॉर्मूला होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आपको पाई और आर को एक बार आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद उनको स्क्वायर कर देना, उसके बाद उनको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल। आपको ऐसे कोण में भी करना है, लेकिन वहाँ पे 1/3 था, बाद में आपको उसको 3 से डिवाइड करना है, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको 3 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बाकी फॉर्मूला एकदम सेम है। ठीक है, और यहाँ पे कैसे होगा, हाइट। ठीक है, हाइट सबसे लंबी, रेडियस भी जितना ज्यादा बड़ा हो उतनी ज्यादा उसके अंदर कैपेसिटी होगी, और जितना ज्यादा ये चौड़ा, जितना ज्यादा ऊंचा होगा, मतलब जितना ज्यादा लंबा होगा, उतनी इसके अंदर और भी ज्यादा कैपेसिटी आ सकती है। ठीक है, आपको बस पाई आर स्क्वायर यहाँ पे एक सिंगल होगा, और यहाँ से हाइट से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ से ये एकदम ऊपर जाते जाते ये पूरे एरिया के यहाँ पे वॉल्यूम निकाल देगा। ठीक है, सिंपल। ये आपका यहाँ पे सिलेंडर का भी खत्म हो चुका है। तो अब हम अगले पे बात करें, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला है, वो है हमारे यहाँ पे स्फेयर और हेमिस्फेयर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी के सबसे मुश्किल वाले स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में, यानी कि गोला और अर्धगोला के बारे में। ये हमारे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले, क्योंकि इसका वॉल्यूम निकालना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वो अब चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे कैसे हम इसके निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे स्फेयर क्या होता है। अब देखिए स्फेयर एक ऐसा इकलौती एक ऐसी चीज होती है जो हर तरफ से, सीरियसली हर तरफ से, वो लिटरली हर तरफ से वो गोल ही नजर आती है, वो हर तरफ से। अगर आप जैसे कोई सा भी बॉल देखेंगे, कोई सा फुटबॉल देखेंगे, कोई सा भी वॉलीबॉल देखेंगे, तो वो आपको पूरी तरफ से हर तरफ से गोल ही नजर आएगा। ठीक है, वो होता है हमारे यहाँ पे स्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे स्फेयर का यहाँ पे हम कैसे वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उसके अंदर कितनी हवा है। अब देखो, जब भी आप फुटबॉल से खेलते हो, वो हर तरफ से गोल दिखती है, लेकिन उसके अंदर हवा भरते तभी वो ऐसे जंप करती है, फेंकते तो तब वो जंप करती है, क्योंकि उसके अंदर हवा का प्रेशर बनता है। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी हवा आती है। ठीक है, तो जो लोग फुटबॉल बनाते हैं वो इसी चीज को कैलकुलेट करके उसके अंदर हवा भरते हैं। बाकी अगर वो तो मतलब अंदाज से ही भर देते हैं कि मतलब कितना उसके अंदर आ सकता है, अगर ज्यादा भरेंगे तो वो ज्यादा मोटी हो जाएगी। अब देखिए, स्फेयर ऐसा होता है कि हर तरफ से गोल होता है। ठीक है, तो अब देखिए स्फेयर का हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्फेयर के हिसाब से हम जो है ना, स्फेयर का भी हम यहाँ पे रेडियस नाप सकते हैं। ठीक है, स्फेयर का भी हमें यहाँ पे रेडियस होता है, किसी तरफ का हम यहाँ पे उसका रेडियस नाप सकते हैं, रेडियस हो जाएगा हमारे यहाँ पे। और पाई तो आपको पता ही है, पाई एब्सोल्युटली वही होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, सिंपल क्या है आपका,
4/3। अब देखिए 4 क्या होगा, एक सामने होगा, एक राइट होगा, एक लेफ्ट होगा, एक सबसे पीछे होगा, ठीक है, पहला कंप्लीटेड। और बाकी ये 3। अब 3 से हम क्यों डिवाइड करेंगे इसे। अब देखिए ये गोला है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूं। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 4/3 पाई आर और ये इसका क्यूब, ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्यूब में क्या है, इसको बस आपको पाई आर से कैलकुलेट करना है और उसको मतलब जो पाई है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे यहाँ पे, पाई की वैल्यू होती है हमारे यहाँ पे 3.14, ठीक है। और इसको अगर हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे तो जितना आंसर है उसका अगर हम 3 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ पे इस पूरे का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे का आंसर आने के बाद हम उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जो इन तीनों को कैलकुलेट करने के बाद जब आप उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको जब आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो हमारे यहाँ पे स्फेयर का कितने अंदर उसके अंदर हवा है, कितने उसके अंदर गैस है, मतलब किसके अंदर उसके अंदर हवा है, वो उसकी क्वांटिटी आपको पता चल जाएगी। अब वो आपको कैसे पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे 4/3 कैसे आया। 4/3 यहाँ पे ऐसा है, पाई तो आपको पता है, तो आपको इसका क्यूब निकाल देना है। तीनों को उसको 3 बार उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्यों करना हम यहाँ पे देखते हैं। 4 है यहाँ पे, 1 फ्रंट 1 लेफ्ट और 1 राइट और 1 बैकवर्ड, ठीक है। एक आगे एक पीछे एक दाएं और एक बाएं, ठीक है। और ये बाकी 3 क्या होंगे, जब ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब को ये क्यूब आपको अगर उसे 3 तरफ से मल्टीप्लाई करोगे पाई आर यहाँ पे एक तरफ का हो जाएगा। और जब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई तो ये पाई आर, ये जो आर है ये अपने पीछे का भी आर रेडियस ले लेगा, अपने लेफ्ट का भी रेडियस लेगा और अपने राइट का भी रेडियस ले लेगा, ठीक है। और ये पाई जो है, ये पाई इन तीनों को कन्वर्ट करके इनके मतलब ये इतने पूरे हिस्से का यहाँ पे निकाल देगा, ठीक है। और इतने पूरे हिस्से का निकालने के बाद जब आप इसका क्यूब करोगे तो ये अपने पूरे हिस्से का ट्रिपल निकालेगा। ट्रिपल यानी कि ये जितना इसका एरिया होगा, जितना इस स्फीयर का एरिया होगा उसका ये ट्रिपल निकाल देगा। और लेकिन ट्रिपल तो हमें चाहिए नहीं, तो उसको ट्रिपल करने के लिए हम यहाँ पे इसे 3 से डिवाइड करते हैं। और 3 से डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर है वो हमारे यहाँ पे स्फीयर का यहाँ पे हमारा वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्फीयर का भी वॉल्यूम जानिए जो कि हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिंग था। तो अब यहाँ पे हम मेन पॉइंट पे आते हैं जो कि हमारे यहाँ पे है हेमिस्फीयर, जो कि हमारे यहाँ पे अर्धगोला। अब देखिए अर्धगोला कैसे होता है, स्फीयर का आधा कटा हुआ पीस, ठीक है। अब जैसे ये आपका यहाँ पे स्फीयर है, इसको अगर हम यहाँ से बीच में से काट देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, लाइक दिस, ठीक है। अब आपके स्क्रीन में एक प्योर स्फीयर दिख रहा होगा, उसके यहाँ पे हेमिस्फीयर आप देख सकते हैं कैसे वो कटने के बाद बीच में से कटता है तो वो कैसे दिखता है। वो कुछ इस टाइप का दिखता है, वो ऐसा होता है। और उसके अंदर भी उसके ऊपर की साइड पे अगर आप ऊपर से पकड़े चाहे नीचे से पकड़े, उसके ऊपर भी एक वो सर्कल होता है, ठीक है। और बाकी उसके चारों तरफ भी हाफ आप मान सकते हैं, हाफ आपके पास मतलब वो होता है स्पेस, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे वो अर्धगोला की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक ऊपर का आपने देखा होगा एक कटोरी बाउल, आपने देखा होगा कटोरी में आप खाना खाते हो जिसके अंदर आप खाना खाते हो, वो भी आपका हम यहाँ पे हेमिस्फीयर का एग्जांपल ले सकते हैं। अब जैसे आपने जो भी कटोरी पकड़ी है, ठीक है, जितना हिस्सा नीचे है यानी कि इतना उसके अंदर कितना यहाँ पे आपका खाना यानी कि मतलब कितना आपके अंदर सामान आ सकता है उसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम उसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ऊपर एक यहाँ पे होल होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका सिर्फ आधा करना है हमें, ठीक है। आधा करने में सिर्फ एक सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला है, वो हमारा यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे बस चेंजेस क्या हुए, ये आधा था, ये हाफ था, ये पूरा था। यहाँ पे हमने बस 4 को 2 कर दिया, ठीक है। अब कैसे हमने सेम बस इसे ऐसे किया था, यहाँ पे जो रेडियस है यहाँ पे ये इसका कैलकुलेट होगा, क्योंकि यहाँ का जो रेडियस है वो सबके बराबर ही होगा, ठीक है। जब ये इसके बराबर तो ये जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर का भी नाप लेगा और नीचे का भी नाप लेगा, ठीक है। ऊपर नीचे यहाँ पे चारों तरफ है नहीं, सिर्फ ऊपर का और नीचे का कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद ये पाई से ये ऊपर के पूरे हिस्से का और नीचे के पूरे हिस्से का निकाल लेगा, ठीक है। ऊपर के पूरे हिस्से का पाई से और नीचे के पूरे हिस्से के बाद ये पाई से निकालेगा, ठीक है। तो 2 पाई आर हमारे ऊपर का पता होता है, मतलब पैरामीटर होता है 2 पाई आर। यहाँ पे इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इन तीनों को बॉर्डर, यहाँ ऊपर का और नीचे का बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। बॉर्डर आने के बाद जब हम इसका क्यूब करेंगे
तो ये हमें यहाँ पे जितना जितना इसका वॉल्यूम, जितना भी मतलब ये जो जितना भी एरिया है वो सॉरी पैरामीटर है इसका, तो इसका ही ट्रिपल कर देगा। ट्रिपल कर देगा यानी कि ऐसा होगा, अगर जो भी आंसर आया वो उसको अगर हम ट्रिपल कर देंगे यानी उसी को उससे 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो यहाँ से इसका निकाल देगा। इसका पहला ये वैसे हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। ठीक है, 3 हो गए कंप्लीटेड। और 3 हो गए तो लेकिन हमें 3 चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये पैरामीटर को भी वो उसके अंदर काउंट कर रहा है। ठीक है, पैरामीटर तो हमें चाहिए नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे ये से हमें बीच वाले को छोड़ देगा, और इधर का ये कैलकुलेट करके यहाँ पे हमें आंसर दे देगा। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब इसका आंसर था। तो चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हमने शायद वॉल्यूम के बारे में बात की। मैंने बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाई, इसलिए मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस मतलब नया एक्सपीरियंस हुआ। तो अब मिलते हैं, अब हम अगली वीडियो में अब हम फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।